गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। इस वीडियो में हम एसपीडी के प्रश्न संख्या 201 से लेकर 300 तक के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व प्रश्न संख्या 1 से लेकर 200 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया जा चुका है और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। साथियों, जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट जो बिहार दरोगा की तैयारी के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, उन्हें यह सूचना दी जाती है कि आपको इस चैनल के माध्यम से ज्ञान बिंदु, एसपीडी, बिहार स्पेशल स्पीडी करंट अफेयर्स और साथ ही साथ एडिटोरिया के करंट अफेयर्स, इन सभी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 201 से लेकर 300 तक के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 201, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है मार्को बेचेंजी ने। अगर बात की जाए मार्को बेचेंजी की, तो वह जो है एक इतालवी मोटरसाइकिल रेसर है, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह बनी है शेफाली वर्मा, जो कि दाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। प्रश्न संख्या 203, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली में। प्रश्न संख्या 204, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो यानी कि शुरुआत की है गोल्ड मेडल से, वह की है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 205, बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह स्वाति नायक है। स्वाति नायक की अगर बात की जाए तो स्वाति नायक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 206, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग की अगर बात करें तो उसका संबंध किससे है? तो यह ऑपरेशन सजग चलाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात की जाए उनके द्वारा 18 सितंबर 2023 को ऑपरेशन सजग अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 207, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो यह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 208, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट, इसमें नंबर 1 टीम कौन बन गया है? यानी कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम की अगर बात की जाए तो वह भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 209, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 210, नारी शक्ति वंदन अभियान की अगर अधिनियम की अगर बात करें तो यह अधिनियम है, अमेंडमेंट एक्ट है। तो इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? देखिए, सीट तो आरक्षित किया गया है और यह किया गया है 33%, लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि यह किस अधिनियम के तहत? तो इस अधिनियम को याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह एक अधिनियम है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन किया गया है, यानी कि आरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 211, एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? विजेता नहीं है, कंटेस्टेंट की अगर बात की जाए तो एरिका रॉबिन्स जो है उनका संबंध पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 212, किस राज्य की पायल छाबड़ा, देखिए पायल छाबड़ा की अगर बात की जाए तो वह क्या बन गई है? पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। देखिए, कमांडो और पैरा कमांडो, मैंने इसके बाबत जो है यानी कि इसके संदर्भ में पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कभी भी जैसे एथलीट के साथ पैरा एथलीट लगेगा तो वह दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उन्हें विकलांग आप नहीं कह सकते। तो दिव्यांग जो भी थोड़ा सा पैर से, हाथ से या किसी भी शारीरिक रूप से थोड़े से अक्षम होते हैं तो उन्हें पैरा कहा जाता है। तो पैरा कमांडो की अगर बात की जाए
ठीक है। तो यह पैरा कमांडो जो है ना, आप अक्षम वाला नहीं लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक शब्दों के अनेक अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो पैरा कमांडो अलग चीज़ होती है, और पैरा जो है आपका पैरा एथलीट अलग चीज़ होती है, ठीक है। एथलीट की अगर बात की जाए तो वह अलग संबंध है। पैरा कमांडो और पैरा एथलीट में अलग फर्क होता है, तो ऐसा नहीं समझ लेंगे। मैंने एक बात बोला है कि मान लीजिए कि पिछले वीडियो में मैंने बोला, तो भाई आप उससे हट के नहीं चलेंगे। तो पहला महिला पैरा कमांडो जो बनी है, वह बनी है, कौन बनी है? तो यह हरियाणा की है। पहली महिला पैरा कमांडो की अगर बात की जाए तो इनका संबंध हरियाणा से है, और वह है पायल छाबड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 213, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है पंजाब में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 214, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 215, भारत की पहली सोलर सिटी की अगर बात करें तो वह कौन बन गया है? तो सांची बना है। सांची जो है भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है, ऑप्शन नंबर ए। 216 नंबर प्रश्न, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह बनी है एकता कपूर। ज्ञान बिंदु के सेट में इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था। 217 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो काजी फैज ईसा किस देश की 29th यानी कि 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यह बनी है पाकिस्तान की। आप याद रख लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यदा कदा ही महिला को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो काजी फैज जो है ईसा, वह पाकिस्तान की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। 218 नंबर प्रश्न, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो यह प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत एयर इंडिया के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 219, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस का जो वैगनर ग्रुप होता है उसे जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है। प्रश्न संख्या 220, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? अब देखिए, पिंक की अगर बात की जाए तो आप जान रहे हैं कैंसर से होता है, यानी कि इसका संबंध कैंसर से होता है। यानी कि किस कैंसर रोग से जो पीड़ित मरीज होते हैं उनके लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को पूरे दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 यानी कि 221 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ना ही जल्दी और ना ही देरी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 222, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो यह अर्ली केली है, यानी कि आयरलैंड की है, ठीक है। आर्लिन केली की अगर बात की जाए तो आयरलैंड की ऑलराउंडर है, मुख्यतः यह गेंदबाज है जिन्हें अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। प्रश्न संख्या 223, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उद्यमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित जो है एक रेलवे स्टेशन था, उधमपुर रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे के नाम पर तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 224, किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यानी कि होयसल मंदिर कहिए इसे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बन गया है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है होयसल मंदिर, जो कि क्या बना है, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट थी उसमें इसने अपना 42वां स्थान दर्ज किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 225, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 226, किस भारतीय स्थल को
हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शांति निकेतन है, भारतीय स्थल शांति निकेतन, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की सूची में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 227। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो यह योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इससे जो है, जो कारीगर होंगे, शिल्पकार होंगे, उन सभी को, और मजदूर होंगे, उन सभी को क्या होगा, ऋण देने से उन्हें उस कार्य करने में क्या होगी, थोड़ी फिनेंशियल उनको मदद हो जाएगी, यानी कि आर्थिक सहायता हो जाएगी, जिससे वह और बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 228। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। प्रश्न संख्या 229। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? इसका थीम था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या करना, कुशल करना, उनको बेहतर करना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 230। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यह बन गए हैं रविंद्र जडेजा। वनडे एशिया कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। प्रश्न संख्या 231। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब यूएस ओपन 2023 के संदर्भ में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 232। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कुल 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 233। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। प्रश्न संख्या 234। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु की अगर बात की जाए, वहाँ भारत का पहला भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर की अगर बात की जाए, तो बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 235। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2023 का डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है वह सत्यजीत मजूमदार को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 236। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है प्रवीणा अंजना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 237। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप 2023 का खिताब जो है वह आपका मोहन बगानी एसजी, ठीक है, एसजी लगा देते हैं, मोहन बगान एसजी ने यह खिताब जीता है। साथियों, वीडियो को लाइक करेंगे और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को लाभ पहुंच पाए। और जो भी व्यूअर इस चैनल पे पहली बार है तो साथियों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जो क्या है मुझे मोटिवेट करें। मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और जितने भी सेट है, जैसे कि ज्ञान बिंदु का सेट मैंने ऑलरेडी पहले से कराया हुआ है, और जितने भी एग्जामिनेशन 17 दिसंबर से पहले जितना भी संभव हो पाएगा मैं कर पाऊँगा और मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग करें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 238 की तरफ। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है, तो यह जो है सौर मिशन, इसका नाम है आदित्य L1। इसे जस्ट चंद्रयान मिशन 3 जो है था उसे सफल होने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 239। वर्ष 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो वह है डॉक्टर रवि कन्नन और आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है वह 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेता जो हुए हैं उन 4 को मिला है, उनमें से एक व्यक्ति है, ये भी है जो कि भारतीय हैं। प्रश्न संख्या 240।
रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो यह बनी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 241, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारत की पहली IAS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 242, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो प्रियन सेन जो है उन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 243, किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? देखिए, दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली अगर कार की बात की करें तो इसे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथियों, इस वीडियो के यानी कि इस यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको NCERT के MCQs भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के सेट प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे। तो उसे ज़रूर लगाइए क्योंकि वह एग्जामिनेशन के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। मैं यह करंट अफेयर्स का सेशन जो आपका ले रहा हूँ उसमें मैंने यह नोटिस किया है कि वहाँ से सेट प्रैक्टिस से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जाएंगे एग्जामिनेशन में भी आपके क्वेश्चन मैच करेंगे। तो ज़रूर उस सेट प्रैक्टिस का आप क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे जो आपका प्रैक्टिस सेट है एक साथ उसे इंक्लूड किया गया है। तो बहुत ही आसानी होगी आपको। और साथ ही साथ NCERT के MCQs भी आपको ज्योग्राफी के, एंसेंट हिस्ट्री के और बायोलॉजी का जो MCQs है उसे अपलोड किया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा जितने भी MCQs रह जाएंगे जो NCERT से संबंधित होंगे उन तमाम विषयों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 244 की अगर बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 245, जिस स्थान पर चंद्रमा 3 का मूनर लैंडर, ठीक है ना, मून लैंडर जो है उतरा था, वह स्थान अब क्या कहलाएगा? तो उसे शिव शक्ति के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। भारत द्वारा उस स्थान पर जहाँ पे चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उस जगह को शिव शक्ति नाम से नवाजा गया है या उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 246, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे साथियों, दोनों प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 247, PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह किया गया है 23 अगस्त को प्रतिवर्ष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को के रूप में मनाया जाएगा। यह चंद्रयान 3 की सफलता का क्या है, श्रेय है और यह उसी के सम्मान में। अब देखिए, हमने 2 प्रश्न अभी जस्ट किया है, अब एक है शिव शक्ति और एक है आपका तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 में जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, जहाँ पे उसका अंतिम निशान मिला था पद चिन्ह का, तो वह जो क्या हो जाएगा, तिरंगा पॉइंट हो जाएगा। और चंद्रयान 3 का जो रोवर वहाँ पे उतरा था मून लैंडर, उसको हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। आसान प्रश्न है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 248, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है अथवा किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन है, उन्हें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्टर अथवा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 249, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? बात करें इंदौर की, इंदौर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान दिया गया है। इससे पूर्व जो है इंदौर जो है स्वच्छता की सूची में भी नंबर 1 पर रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा था। प्रश्न संख्या 250 में पूछा गया है कि ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? अब देखिए, नए सदस्य देश जो इसमें सम्मिलित हुए हैं उसमें कुल मिला के आपके 6 देश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 251, किस राज्य में भारत का पहला
एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो यह स्कूल खोला गया है केरला में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 252, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता गया है अंतिम पंघाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 253, प्रश्न संख्या 253 में पीएम किसान एआई चैटबॉट की अगर बात की जाए तो किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कैलाश चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 254, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास जिसे वेस्टर्न लेन कहा जाता है उसका बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो यह दिया गया है चेतना मारू को, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 255, पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए चुना गया है वह चुना गया है एसबीआई लाइफ को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 256, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 257, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि हुई है? तो यह हुई है कुल मिला के 4 कैटेगरी में दिया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। प्रश्न संख्या 258, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो यह किया गया है कनाडा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 259 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है एलावेनील वलारिवान ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 260, स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल ऑन व्हील्स जो है इस पहल को शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 261, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक नई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इस पुस्तक है जिसका नाम है पीपुल्स G20। इस पुस्तक को अपूर्व चंद्रा के द्वारा अनावृत किया गया है या लॉन्च किया गया है, या ऐसा कर सकते हैं संपादित किया गया है। प्रश्न संख्या डी 200 प्रश्न संख्या आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 262, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह जो बात की जाए यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की, तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 263, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका शुरुआत की जाएगी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम, इसको याद रख लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। महाराष्ट्र में नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 264, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है, इसका शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। और अभी चूंकि हम करंट में कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेहतरीन जीत हासिल की है। तो यह मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा था उसमें यह बताया जा रहा है कि यह लाडली बहन आवास योजना का भी उसमें बहुत बड़ा क्या रहा, मेजर रोल रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यह साबित हुआ जीत की अगर बात करें, जैसा कि न्यूज़ एनालिसिस के द्वारा दिया जा रहा था। बहरहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 265, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हम लोग किया था कि रविंद्र जडेजा जो है एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। प्रश्न संख्या 266, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब महाराष्ट्र ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 267, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है, इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब।
प्रश्न संख्या 268, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो कुल मिला के वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। यह भी प्रश्न जो है पुनरावृत्ति है, यानी कि दोबारा प्रश्न हम लोग ये कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 269, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है उसे जो है G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। साथियों, अगर आप इस चैनल से करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। चूँकि आपको पढ़ाते पढ़ाते या इस सेशन को लेते लेते मुझे जो है बहुत सारे प्रश्न जो है, चूँकि मैं भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे सब याद है, मैं देख के करता हूँ, मैं इसका पहले तैयारी करता हूँ। तो यह जो है बहुत सारे प्रश्न जो है मुझे विदाउट ऑप्शन याद हो गए हैं। तो अगर आप कंटिन्यू इस चैनल से बने रहते हैं तो 17 दिसंबर से पहले करंट अफेयर्स आपका बेहतर से बेहतर हो जाएगा, यह मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 270, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये अध्यक्षता सौंपी गई है ब्राज़ील को, जो कि कब होगा? 2024 में जो अध्यक्षता होगी G20 की, वह अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 271, किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण, जिसका नाम है, एक मोबाइल ऐप है सरपंच संवाद, तो यह असम में किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 272, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो यह उत्तराखंड जो है उसके द्वारा नई, ठीक है ना, नई नीति को मंजूरी दी गई है। भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए दिया है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य जो है उन्होंने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है, तो आप इसे भी स्टार मार्क कर लेंगे। प्रश्न संख्या 273, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 यानी कि 295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो यह विमानन कंपनी है एयरबस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 274, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 275, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं कुलदीप यादव। उन्होंने सबसे कम मैच में 150 विकेट को पूरा किया है। प्रश्न संख्या 276, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो इस सबसे 13,000 रन पूरे करने के मामले में विराट कोहली हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 277, पूछा गया है कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, प्रश्न को हम लोग भागते नहीं है, NTPC की बात कर रहा है कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो एग्रीमेंट किया गया है नायरा एनर्जी के द्वारा, नायरा एनर्जी के साथ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 278, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब, यानी कि प्रत्येक वीक में एक लैब होगा, यह प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? यानी कि यह प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 279, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यानी कि इंडोनेशिया मास्टर का टाइटल जो है वह पुरुष वर्ग में किरण जॉर्ज ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 280, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वह हमारा प्यारा भारत ने, यानी कि इंडिया के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 281, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? यह जीता गया है HS प्रणय ने। वर्ल्ड बैडमिंटन की अगर बात की जाए, उस चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक को ब्रॉन्ज मेडल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करते चलेंगे,
और हम प्रश्न को कवर करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 282, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन इस्तांबुल में किया गया है। किसका आयोजन? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों का जो प्रमुख है उन सभी की बैठक को इस्तांबुल में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 283, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। प्रश्न संख्या 284, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 यानी कि 23। तो इसका जो है मेजबानी मिस्र के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 285, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जकार्ता में। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में किया गया है। याद करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 286, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम जो है यह आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। प्रश्न संख्या 287, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बन गई है? तो प्रश्न की यह जो है पुनरावृत्ति है, इस बन गई है सांची, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो प्रश्न आपको याद होते जाएगा। प्रश्न संख्या 288, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमूल जो है उसे 19वें एशियाई खेल के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 289, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह भी प्रश्न की पुनरावृत्ति है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। कुल 9 जो है देश को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 290 की तरफ। भारत के पहले यूपीआई एटीएम कार्ड को यूपीआई एटीएम की बात करें, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए, भारत के पहले यूपीआई एटीएम, यूपीआई अलग होता था, एटीएम अलग होता था, लेकिन यह बना है यूपीआई एटीएम। उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसे लॉन्च किया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 291, इसे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। 291 नंबर प्रश्न में है, यह स्टार मार्क का मतलब मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि यह आएगा ही आएगा, मतलब संभावित हो सकता है। प्रश्न संख्या 291, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह शिक्षक दिवस के अवसर की अगर बात की जाए तो उस अवसर पर कुल 75 शिक्षकों को क्या किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 292, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो यह इसका नाम दिया गया है इंद्रजाल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 293, इन चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है एल वलारमथी। अब देखिए, काउंटडाउन का मतलब क्या है कि अब कम समय बचे हैं, इतना समय बचा है, ठीक है, जैसे 5 मिनट, अब बच गया 4 मिनट कुछ सेकेंड, फिर 3 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसा कुछ अगर है ड्यूरेशन काउंटडाउन, तो उसको आवाज़ दिया गया था एल वलारमथी के द्वारा, ठीक है, एन वलारमथी, जिनका हाल ही में निधन हो जाएगा। तो यह जो है हो जाएगा नहीं, मतलब हो गया है, तो यह जो है इसका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 294, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जो है वह जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 295, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो भाई साहब, जीता तो इन्होंने रजत ही है, लेकिन यह गोल्ड हमेशा लाते हैं, और इस बार भी यानी कि अगले बार भी जब यह टूर्नामेंट आयोजित होगी, चाहे वह आपका ओलंपिक हो, चाहे आपका नेशनल गेम्स हो, ठीक है, उस सभी में अगर उम्मीद होगी तो नीरज चोपड़ा से होगी गोल्ड मेडल लाने की। प्रश्न संख्या 296, में कह रहा है कि किस राज्य ने
महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 297 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो इसे तैयार किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 298, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? तो यह प्रश्न जो है दोबारा पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। प्रश्न संख्या 299, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं हम सब के फेवरेट नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, यानी कि जेवलिन थ्रो से है। प्रश्न संख्या 300, यानी कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न। फिर अगला सेशन जो आएगा उसमें 301 नंबर प्रश्न से 500 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे, कुल मिला के 200 प्रश्न कवर करेंगे। तो यह प्रश्न संख्या 300 में कह रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। दरोगा की यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है। करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू सेशन लेते हैं, यानी कि कंटिन्यू जो है क्लासेस करते जाते हैं बिना स्किप किए। तो मैं आपसे यह सुनिश्चित करता हूँ, यह आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। अगर एक दो छूट गया तो रेयर ऑफ रेयर है, बाकी की कोई भी प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का यहाँ से नहीं बचेगा। तो यानी कि पूर्णतः सफाया हो जाएगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु का जो प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आप एक साथ लगा सकते हैं, और ज़रूर लगाइए, अब नहीं तो कब। और इसके अलावा एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है। तो साथियों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें प्रश्न संख्या स्पीडी की बात कर रहा हूँ, प्रश्न संख्या 301 से 500 तक के प्रश्न को उसमें डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर मिलिए, ज़रूर सेशन को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।